लिपस्टिक माता के राज में मिला लप्पू को रूखा सूखा खाना, लप्पू बना जोरू का गुलाम। राजमाता की यूट्यूब इनकम के साथ की जा रही है छेड़खानी, किया जा रहा है बहुत बड़ा स्कैम। अपना ही बेटा अपनी ही माँ की यूट्यूब इनकम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना। और हाँ, हाइप में बहुत कंजूसी की जा रही है। लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं कि दीदी हाइप कर दिया, हाइप कर दिया, हाइप कर दिया, बट आज पूरे वीक का जो हाइप का पॉइंट्स आया है ना वो 700 कुछ है। सोचिए, हजारों में व्यूज जाते हैं, मतलब 5-5 हजार 6-6 हजार भी व्यूज आ जाते हैं, लेकिन हमको हाइप कितने मिल रहे हैं? 700, बस 700। मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ खराब हो रहा है ना गाइज, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ गाइज। खैर, हम आपसे केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप दें या ना दें। खैर, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लप्पी की मिमिक्री की है। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, पॉडकास्ट नहीं सुना है, तो सुनना जरूर, क्योंकि उसमें मैंने लप्पी की मिमिक्री की है कॉमेडी वे में। और बहुत सारे लोगों को लप्पी की मिमिक्री अच्छी नहीं भी लगती है, तो वो लोग स्किप कर देना। लेकिन जिनको लप्पी की मिमिक्री अच्छी लगती है, जिनको अनोइंग नहीं लगती है उसकी वॉइस, तो वो लोग वो वाला वीडियो जाकर सुन लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला पॉडकास्ट। तो भाई, लप्पू भैया हैं जो हमारे, वो कहते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों, इस पर भी रिएक्शन बना लेना, इस पर भी नेगेटिविटी ढूंढ लेना। लप्पू ये नहीं देखते हैं कि नेगेटिविटी खुद ही वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से अजीबोगरीब थंबनेल डाल रहे हैं कि पूरा काम जो है लप्पी करेगी, ये करेगी, ऐसा होगा, माँ बेटे में लड़ाई हो गई, ये हो गया। अभी जो तड़कते भड़कते 2 थंबनेल आए हैं लास्ट, वो देखिए आप। आज तक कितना पैसा दिए हो, एक एक हिसाब दे देंगे, लप्पी को रोना आ गया। जो रिसेंटली इनका व्लॉग आया है, वहां का थंबनेल इस प्रकार का है, इधर पतिदेव ने खाना खिलाया और उधर सासू माँ भड़क गई। तो इस तरीके के थंबनेल आ रहे हैं, और लप्पू भयंकर ड्रामा करते हुए अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो थंबनेल पर डाल रहे हैं, जिसमें मतलब उन्होंने अजीबोगरीब एक्शन किए हैं, जिसकी वजह से आप क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा देखो। तो लप्पू ये खुद कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लेना। तो भाई, आप अपने व्लॉग में नेगेटिविटी ही परोस रहे हो, आप नेगेटिव पीआर करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक बात की मैं तारीफ जरूर करूंगी कि लप्पू का जो लास्ट व्लॉग आया है, जो कि उनके मेन चैनल पर है, जिसमें वो पंखा दिखा रहा है कि कितना गंदा पंखा है, वो व्लॉग मुझे एंटरटेनिंग लगा भाई। लप्पू ने जो वहां पर कॉमेडी की है, जो हंसाने की कोशिश की है, वो मुझे अच्छी लगी है। जो चीज़ अच्छी लगी है उसको बोलेंगे, भले ही वो कुछ और दिखाना चाह रहा है या मतलब वो क्लिकबेट कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन अंदर उसने काफ़ी कुछ परोसा है। और अगर लप्पू इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न करता रहा ना, हंसी मजाक करके और इस तरीके से शो मतलब करता रहा व्लॉग्स में, तो वो व्लॉग्स अच्छे चलेंगे और हम लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। कई बार क्या होता है ना कि हम रिएक्शन चैनल वाले, हमको मजबूरी में भी व्लॉग्स देखने होते हैं। कई बार मन नहीं होता है कि इनका व्लॉग देखे या ना देखे, क्योंकि बहुत फ्लैट से व्लॉग रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमें रिएक्शन बनाना होता है और ऑडियंस वेट करती है, तो हम पूरे पूरे व्लॉग देखते हैं इनके। लेकिन आज वाला व्लॉग भाई बोर बिल्कुल नहीं किया, और 1-2 बार मैंने बैक कर करके भी वो चीज़ देखी, क्योंकि अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा, है ना। लेकिन जो लप्पू करने की कोशिश कर रहे थे वो बखूबी उन्होंने की है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक प्रैंक टाइप का वीडियो आया, जिसमें लप्पू ने कहा कि इसमें कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने जो अपनी मम्मी के सफ़ेद बाल दिखाए वो वास्तविक थे, या फिर उसके लिए भी इन्होंने किसी कलर का इस्तेमाल किया था मम्मी के बाल वाइट बनाने के लिए, या मम्मी का जो गुस्सा था वो वास्तविक था, या मतलब वो भी फेक था, मतलब स्क्रिप्ट माता जी को दे दी गई थी। मुझे समझ में नहीं आया। अब उस वाले व्लॉग में ना लप्पू ने कहा है कि मैंने पिछले 6 महीने में लगभग 6 लाख रुपए आंटी जी को दे दिए। अब आंटी जी उस पर गुस्सा हो रही थी। उसमें यह भी बोला गया कि 10,000 रुपए इनके चैनल से आते हैं, यूट्यूब चैनल से 3 महीने में एक बार, मतलब 3-3 महीने में इनके 10,000 ही हो पाते हैं। ये भी लप्पू ने उस वाले व्लॉग में बोला। तो मुझे वो अजीब लगा थोड़ा। अब इसने क्योंकि कहा है कि वास्तविकता से संबंध नहीं है, तो भाई हम उस पर ज्यादा तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है माता जी, अगर ये बात सच है कि आपके 2-3 महीने में 10,000 ही आते हैं, क्योंकि माता जी ने वहां हंसकर बोला, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा हंसी मजाक ही चल रहा था, मतलब माता जी भी समझ रही थी कि ये मजाक मजे ले रहा है मेरे। बट अगर ये सच है कि आपके 3 महीने में 10,000 आ रहे हैं, तो भाई बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ, स्कैम हो रहा है। पता कर लेना अपने बच्चे का, क्योंकि मुझे लग रहा है एडसेंस में लप्पू या लप्पी का अकाउंट डला हुआ है, तभी जो है लप्पू इनको भेजता है पैसे, जब वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ हो रहा है, क्योंकि 10 से 15 हजार रुपए ना एक छोटा जो रिएक्शन चैनल है ना वो भी कमा लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके व्यूज रिएक्शन चैनल वालों से बहुत ज्यादा होते हैं, और आप दिन के 3 से 4 व्लॉग्स डालते हो, कभी कभी आपके बहुत अच्छे व्यूज भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपए आपके 3 महीने में आते होंगे। खैर, वो मुझे मजाक ही लग रहा है अभी भी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस चीज़ पे मतलब ये चीज़ आंटी ने जो है मजाक में बोली है, या उन्होंने ऐसे ही बोली है, क्योंकि उन्होंने ये आंसर किया था कि 3 महीने में 10,000 हमारे लिए काफ़ी है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लप्पू ने पहले ही बोल दिया कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद लप्पू ने एक बात कही कि जब भी हम मम्मी को सुनाते थे कि ये कमरा बहुत छोटा है, इतने से कमरे में कोई कैसे रह सकता है, ब्ला ब्ला,
तो मम्मी जो है हमसे कहती थी जाओ निकल जाओ अपना घर बनवा लो। तो मुझे लगता है ऐसी कुछ लड़ाइयाँ झगड़े इनके पहले भी होते रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया में आने से पहले, व्लॉग बनाने से पहले भी रहे होंगे। तो लप्पू निकले। अब लप्पू ने जो वो घर बना लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे थे अपनी मम्मी के आगे। तो मम्मी बोल रही थी कि वो भी हमारे आशीर्वाद से हुआ है। तो लप्पू ने वहाँ भी आंटी को टॉन्ट किया कि यही आशीर्वाद छोटे कपूत को क्यों नहीं दे रही। और इसने अपने छोटे भाई को दूसरे रूम से बुलाया नीचा दिखाने के लिए और बोला कि तुम भी बनवाओ ना, तुम क्यों नहीं बनवा रहे। मतलब उसको नीचा दिखा रहा था कि हमने बनवा लिया है, देखो मम्मी की टॉन्ट काम आ गई। मम्मी टॉन्ट दे रही थी, हमने मम्मी को साबित करके दिखा दिया और तुम साबित करके नहीं दिखा पा रहे हो। उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो चीज़ छोटे कपूत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और छोटा कपूत बिल्कुल नहीं चाहता है कि इनके व्लॉग में वो आए, क्योंकि वो इनको अपने व्लॉग में ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो वो भी नहीं चाहता कि वो इनके व्लॉग में आए, तो इसलिए वो इनसे कटा कटा सा रह रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी को भी ये लोग शेड कर रहे हैं। और पत्नी और जो छोटा कपूत है उन्होंने एक ही कंटेंट पकड़ रखा है, चाची 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 पर ही वो खेल रहे हैं, क्योंकि माता जी अभी बिजी हो चुकी हैं यहाँ छठ पूजा में और किचन के कामों में। तो वो लोग चाची को ही पकड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली भंजना का भी एक व्लॉग आया है जहाँ चाची को ही जो है थंबनेल पर लिया गया है और उन्हीं की बातें की जा रही हैं, थंबनेल पर उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो वो अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो लप्पू छोटे कपूत को और नीचा दिखाना चाह रहा था। वो जा रहा था अपने रूम में तो उसको रोकता है और बोलता है यहीं रहो ताकि हम तुम्हें कैप्चर कर सके। लेकिन वो चला जाता है वहां से और उसको पता था कि उसको नीचा दिखाया जा रहा है। वहां जो है छोटा कपूत सफाई देता भी है कि अभी हमको केवल 1.5 साल हुआ है, मतलब कि हमें यूट्यूब चलाते हुए 1.5 साल ही हुआ है। तो लप्पू वहां पर भी उसे कुछ टॉन्ट कसने की कोशिश करता है, बुलाकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा कपूत पतली गरी से सरसराते हुए निकल जाता है। तो यहाँ पर हुआ ये प्रैंक वीडियो समाप्त। प्रैंक वीडियो में और भी बहुत सारी बातें थी छोटी छोटी, जैसे कि कुछ चीज़ें और नोटिस हुई थी कि लप्पी के जो कपड़े खराब हुए थे उस पर लप्पी काफ़ी नाराज़ हो रही थी। कमरे में व्यवस्था नहीं है अच्छे से, बेड कुछ खिसका दिया गया है जिसकी वजह से लप्पी ना तो अलमीरा के साइड खड़ी हो पा रही है ना ही उस साइड। तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी और बोल रही थी अब हम यहाँ नहीं आएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही वो गुस्से में आ चुकी थी लप्पी इधर पर, और बोल रही थी कुछ भी कर देते हैं ये लोग, यहाँ कर देते हैं वहाँ कर देते हैं। और वो पूरा कैप्चर हो गया। नीचे कोई उनको कॉमेंट कर रहा था कि लप्पी तुम भी जो है भंजना की तरह चालाक बनो, भंजना जो कुछ बुलवाती है वो अपने पति से बुलवाती है और वो खुद कुछ नहीं बोलती है, लेकिन तुम बोलकर तुम गलत साबित हो जाती हो, इसलिए तुम भी जो है ना लप्पू से बुलवाया करो, क्योंकि वो उनका बेटा है, वो कुछ भी बोलेगा तो उसमें बुराई कम देखी जाएगी, लेकिन तुम बोलोगी तो बुराई ज्यादा देखी जाएगी। मतलब क्या अंधभक्ति है भाई, क्या अंधभक्ति है। क्या लप्पू बोलने में कोई कसर छोड़ देता है? लप्पू तो वो चीजें भी बोल देता है जो शायद लप्पी उसे कभी सिखाए ना, है ना, क्योंकि लप्पू लप्पी से ज़्यादा मतलब और ताना वाली हरकतें करता है। खैर छोड़ो। फिर उसके बाद एक और ब्लॉग आता है जहाँ पर मेहंदी लग रही है माता जी को भी और लप्पी को भी। तो वहाँ लप्पू अपने हाथों से दाल चावल जो है लपिया को खिला रहा है और वहाँ पर मजाक बना रहा है आंटी का कि जो रूखा सूखा दिया हमें गाना गाता है वो। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि दाल चावल ही इनके यहाँ बन रहे हैं और यही रूखा सूखा, मतलब शेड करने का कोई मौका नहीं छोड़ता लप्पू। और उसमें जो है वो लप्पी को खाना खिला रहा है। आंटी पीछे से टॉन्ट कर रही है कि ये ना पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। तो वो वाली चीज़ में ही लप्पू ने बोला है कि रिएक्शन चैनल वालों अब इसमें भी नेगेटिविटी निकाल लेना, जबकि उसमें नेगेटिविटी है, क्योंकि लप्पू ने बोला कि हमने मम्मी को एक और खिलाया है और फिर लप्पू बोलता है कि तुम तो नाश्ता भी कर चुकी हो। मतलब वो ये कहता है कि मेरी पत्नी ने तो देखो नाश्ता भी नहीं किया, तुम नाश्ता कर चुकी हो। तो आंटी वहाँ बोलती है कि नहीं हमने नाश्ता नहीं किया है। तो लप्पू बोलता है और खिला दें, तो आंटी बोलती है कि नहीं हम खुद खा लेंगे और दूसरे के हाथ से पेट नहीं भरता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं लप्पू फिर चिढ़ जाता है और फिर कहता है कि तुम जल रही हो, मैं लप्पी को खाना खिला रहा हूँ तो उससे तुम जल रही हो। तो ये सब लप्पू करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो आप सभी समझ रहे हो, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार लप्पू कभी अंबाला में करता नहीं दिखा। उल्टा लप्पी अपने हाथों से लप्पू को खिला रही होती है, उसके पैर दबा रही होती है, बहुत कुछ कर रही होती है, लेकिन लप्पू केवल और केवल मोबाइल में लगकर गेम खेल रहा होता है। उसके बावजूद लप्पू बहुत सारी बातें ऐसे एहसान में गिनवाता है ना लप्पी को, जो इसी व्लॉग में दिखाई दी है उसने। तो ये सारा जो वार्तालाप है वो चल रहा होता है, जोरू का गुलाम और ये वो, वहां पैर दबाने की बात हो रही होती है। तो वहां जो है आंटी जी बोलती हैं कि पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति के पैर दबाए, ये उसके संस्कार और वो सब होते हैं, ब्ला ब्ला। लक्ष्मी जी भी जो है ना विष्णु जी के पैर दबाती रहती हैं, ऐसा आंटी जी ने बोला। तो जब जब आंटी जी ये सारी बातें करती हैं तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर की बहुत सारी बातें उबाल मारने लगती हैं, जो मैं बोलती जरूर हूँ। तो बात कुछ ऐसी है आंटी जी की विष्णु और लक्ष्मी जी में बराबर का सम्मान था, प्यार था, बहुत कुछ था जो आपके बेटे बहू में दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आंटी जी आज बोल रही थी कि देखो मेरा बेटा बहू को खाना खिला रहा है, तो अब मत बोलना कि ये दोनों एक नहीं है या मतलब साथ नहीं है या इनमें प्यार नहीं है। तो प्यार जताने का केवल ये तरीका नहीं होता है। ये सिर्फ क्यों हो रहा है सब जान रहे हैं, सॉन्ग आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। ये जो माँ बेटे की लड़ाई नोक झोंक और जो भी चीजें दिखा रहा है ना लप्पू, जो पत्नी प्रेम दिखा रहा है, क्योंकि पत्नी के बलबूते ही गाना होगा, जितना पत्नी को वो प्यार देगा उतना लोगों की सिंपैथी लप्पी के साथ साथ लप्पू को भी मिलेगी। तो ये सब उसके लिए कर रहा है। अब रही बात प्रेम की, तो प्रेम जो आपने एक उदाहरण दिया ना विष्णु और लक्ष्मी जी का, तो भृगु ऋषि पहुंचे थे एक बार विष्णु जी के पास। ये कथा है छोटी सी, बहुत से लोग जानते होंगे। तो भृगु ऋषि एक बार पहुंचे विष्णु जी के पास और विष्णु जी निद्रा में थे। तो भृगु ऋषि ने उन्हें उठाने की कोशिश की और उनके छाती पर लात मार दी, गुस्से में उनकी छाती पर लात मार दी। तो विष्णु जी नींद से उठे और उन्होंने भृगु ऋषि के चरण पकड़े और उनसे कहा कि कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आई, आपने जो मेरे छाती में पैर मारा।
तो उससे लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी कि विष्णु जी को नाराज होना चाहिए था यहाँ पर भृगु ऋषि से, लेकिन वो उल्टा उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पैर में तो चोट नहीं आ गई। तो लक्ष्मी जी को अपने पति का ये जो अपमान है वो अच्छा नहीं लगा था और वो नाराज होकर ना वैकुंठ से निकल गई थी। उन्होंने धरती पर जन्म लिया था और फिर जो विष्णु जी है ना वो भी पीछे पीछे उनके चले गए थे धरती पर जन्म लेने, ना कि लप्पू की तरह कि लप्पी वहां खेत में लोटा लेकर रो रही थी हम क्या है बताएं गाइस, हम क्या है बताएं। और यहाँ पर जो है लप्पू पगलाए जा रहे थे, एक भी बार जो है उसके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उसके अकाउंट छीन रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि अगर तुम लोग सोशल मीडिया पर कोई चीज़ लाए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। और वहां पगलाया जा रहा था लप्पू जगत दीदी के लिए। तो ये सारी चीज़ें सबने नोटिस की हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी बातें मत किया करिए कि हम लोग को पीछे जाना पड़े। तो भगवान से प्लीज़ कंपेयर मत किया करिए, क्योंकि भगवान में अगर लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाती है ना तो उतना ही सम्मान विष्णु जी लक्ष्मी जी को भी देते हैं, अपनी पत्नी के समान सम्मान देते हैं। ऐसे नहीं कि लप्पी को बार बार वो एहसान गिना रहा है। इसी व्लॉग में वो सुना रहा है कि जो लप्पी है ना उसको बिना दहेज के हम शादी करके लाए हैं। वहां पर जब लप्पी ने बोला कि ये तो बोल मत देना कि बिना दहेज के लाए हो या मतलब बिना मतलब ऐसे ही फ्री फंड में शादी हुई है, ये पलंग में क्या पैसा नहीं लगता, ये पलंग भी मेरे पिताजी ने दिया है वगैरह वगैरह और हम पापा को फोन लगा देंगे, ये सब लप्पी बोलने लगती है। तो वहां लप्पू ने एक और बात कही कि हम तो सारा सामान छोड़कर आ गए थे और कहा था कि आपको भिजवाना हो तो खुद भिजवा दीजिए, हम तो लेकर नहीं जाएंगे। तो मतलब लप्पू ने लोडिंग वाली गाड़ी का भी खर्चा बचा लिया। और लप्पू सुना रहा है कि 1-1.5 लाख तो वहीं हमको देना पड़ गया था, घोड़े हाथी सज गए थे इनके बारात में, क्या क्या हो गया था पता नहीं। तो लप्पी यहाँ काफी नाराज हुई है। इस वाले व्लॉग में लप्पू ने फिर से जो है असलियत दिखा दी है माता जी की और सबकी। कहा है कि हमारे कमरे को साफ वाफ नहीं किया गया है। आंटी जी आई थी सफाई देने की, भाई इनके घर की ना क्लीनिंग चल रही है, मतलब दिवाली और छठ की सफाइयाँ चल रही हैं इनके कमरे की, हमने थोड़ी थोड़ी सफाई कर दी थी, हमने जो है डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो वहाँ लप्पू ने दिखा दिया कि देखिए पंखा गंदा है, ये गंदा है, लेकिन लप्पू ने ये नहीं दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। लप्पू के ब्लॉग में चाची और चाची के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चे बैकग्राउंड में काम जरूर कर रहे हैं, इनका सफाइयाँ कर रहे हैं। कपड़ा लेकर एक छोटा सा बच्चा दीवाने पहुंच रहा था, जो कि लास्ट में व्लॉग में कैप्चर हुआ है और वहीं से व्लॉग कट हो गया है। तो मतलब इनको चाची से मतलब भी नहीं है, इनको चाची को अपने व्लॉग में नहीं लेना है, इनको गांव वाले लोगों से प्रॉब्लम भी है, लेकिन इन्हें बच्चों से पूरा काम लेना है। एक जगह जो चाची की बड़ी वाली बेटी है ना वो भी खड़ी हुई है और वो बोल रही है कि आपके कपड़े भी काटे हैं चूहों ने। तो लप्पू बोल रहा है निकाल के दिखाओ। तो मतलब लप्पू काम ले रहा है बकायदे बच्चों से, लेकिन बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहा है वो कि छोटे छोटे बच्चों को दिखाया भी ना जाए और काम का काम ले लिया जाए और ये दिखाया जाए कि मुझे गांव वालों से बड़ी बदहजमी है। तो यहाँ पर जो पंखा वगैरह शो किया है लप्पू ने माता जी के राज में जो दिखाने की उसने कोशिश की है बखूबी यहाँ दिखाया है। और यही वाली जो थोड़ी नोक झोंक है वो हंसी भी आती है, देखकर मज़ा भी आता है, लेकिन समझ में नहीं आता भाई कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, जो भी होगा हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो भाई इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप किए बिना मत जाना यार प्लीज, मेरा दिल बहुत दुखता है गाइस, बहुत ही। क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।